हेलो दोस्तों, एग्जाम पूल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशील। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि 23 फरवरी से ग्रुप डी का एग्ज़ाम चालू है और उसमें जो है जीके जीएस पूछे जाते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है जीके जीएस पर है, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए, इस तरह वीडियो हम आपको देते रहेंगे जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। पहला प्रश्न है, गिद्दा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो गिद्दा लोक नृत्य है पंजाब राज्य से संबंधित है। देखिए कोई भांगड़ा भी जो है पंजाब राज्य से संबंधित है। तो गिद्दा और भांगड़ा जो है पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा जो प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ। देखिए, जो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था किस राज्य से अलग होकर हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, जो तीसरा प्रश्न है, भारत का पहला कौन सा शहर विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो भारत का मात्र एक ऐसा शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद। ये जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कौन सा शहर है? अहमदाबाद। देखिए, वर्तमान समय में भारत के कुल ऐसे 40 स्थल हैं। भारत के कुल 40 ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। देखिए, जो एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो आपका 40वां और 39वां हुआ है, तो 40वां कौन सा था? धौलावीरा। तो धौलावीरा कहाँ है? ये धौलावीरा जो है गुजरात, कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में है। तो 40वां आपको जो स्थल है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है उसका नाम है धौलावीरा। और धौलावीरा कहाँ है? कच्छ की खाड़ी, गुजरात में है। और जो आपका 39वां है, तो 39वां कौन सा है? 39वां जो है रामप्पा मंदिर। ये कहाँ है? तेलंगाना राज्य में है, ठीक है। तो यही जो है 39वां आपका रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है और 40वां जो आपका है धौलावीरा, कच्छ की खाड़ी, गुजरात में है। तो इस समय जो है भारत के ऐसे 40 स्थल हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न, भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कब पाई थी? 1971 में। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत में भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी? तो 2 जनवरी 1954 को भारत में भारत रत्न देने की शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसको कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। देखिए, अगर पूछता है कि उत्तर भारत का मानचेस्टर, देखिए यहाँ पे दक्षिण भारत तो दिया है, अगर पूछ ले उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको कहा जाता है? तो कानपुर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। अगर पूछे भारत का मानचेस्टर, तो भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। देखिए, तीनों मानचेस्टर याद कर लीजिए, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर और जो भारत का मानचेस्टर है अहमदाबाद। आप तीनों नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, खांसी किस राज्य का प्रमुख भाषा है? खांसी किस राज्य का प्रमुख भाषा है? मेघालय का। मेघालय राज्य का जो है प्रमुख भाषा क्या है? खांसी है। देखिए, केरल क्या है? केरल राज्य का जो प्रमुख भाषा है क्या है? मलयालम। सब नोट कर लीजिए। तो केरल राज्य का जो प्रमुख भाषा है मलयालम है। सिक्किम में देखिए, एक प्रश्न आया था कि नेपाली भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो नेपाली भाषा जो है भारत के सिक्किम राज्य में, एग्जाम में आया था। तो सिक्किम राज्य में जो है नेपाली भाषा बोली जाती है। तो गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है बताइए आप लोग? तो गोवा में जो होता है, गोवा में मराठी भाषा बोली जाती है, मराठी। तो गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न देखिए, बेसबॉल, 7वां जो प्रश्न है, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं?
खो खो सब लोग जानते होंगे खेल। तो खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में भी 9 प्लेयर होते हैं। देखिए जो सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा किस खेल में होते हैं? रग्बी फुटबॉल। रग्बी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रग्बी फुटबॉल में कितने प्लेयर? 15 प्लेयर होते हैं। यही पूछता है कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस खेल में होते हैं? रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में किससे होते हैं? कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। अच्छा बताइए आप लोग, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो हम आपको बता दे रहे हैं, कबड्डी जो है बांग्लादेश का, किसका? बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। तो कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं? कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं। और रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर होते हैं, सबसे अधिक इसी में होते हैं। खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। अगला प्रश्न, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में से होकर बहती है? गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। तो आप 5 राज्यों का नाम नोट कर लीजिए। देखिए जो गंगा नदी है उत्तराखंड राज्य से निकलती है। तो सबसे पहले आपका क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड आपका पहला हो गया। दूसरा आपका यूपी हुआ। तीसरा बिहार हुआ। तीसरा कौन सा हुआ? बिहार। चौथा आपका झारखंड है। और पांचवा आपका क्या है? वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। ये कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ये इसी 5 राज्यों से जो है आपकी गंगा नदी बहती है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, यमुना नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो यमुना नदी भारत के 3 राज्यों से होकर बहती है। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। तो सबसे पहले आपका कौन हो गया? उत्तराखंड राज्य हो गया। उत्तराखंड आपका एक राज्य हुआ। दूसरा राज्य हुआ हरियाणा, HR, इसको HR कहते हैं। तो पहला आपका उत्तराखंड, दूसरा हरियाणा, तीसरा यूपी में देखिए जो यमुना नदी है गंगा नदी में आके मिल जाती है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। तो गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। तो यमुना नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन? उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, जो ये 11वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। लेकिन गांधी जी को, ये भी और इंपॉर्टेंट है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको सब नोट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। कई बार नदी पूछ लेता है, महानदी। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में है। देखिए अगर पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो ये आपका लंबा बांध था। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। और पूछ रहे भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो भारत का सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नांगल बांध। तो भारत, देखिए तीनों आपको बांध को याद करना है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। किस नदी पर है? महानदी पर है। और दूसरा प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। अब तीसरा प्रश्न जो बना है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो भारत का जो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा नांगल बांध है। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। अगला प्रश्न देखिए, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर बना है? तो दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी पर बना है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को सबसे पहले जो है नोबेल पुरस्कार की
सम्मानित किया गया था। कब किया था? 1913 ईस्वी में। ये भी कभी कभी देखिए ईस्वी पूछ लेता है, कभी कभी जो है नाम पूछ लेता है, तो आप दोनों स्थान, नाम और कब दिया गया था आप सब याद कर लीजिए। तो नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1901 में हुई थी, और पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर को, भारत में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मान किया गया था। और कब किया गया था? 1913 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, जो 15वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और देखिए एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए यहाँ पे आपको तो क्वेश्चन में दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। तो अगर हम पूछ रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी। कहाँ है? गोबी जो मरुस्थल है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और भारत का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल। कौन सा? थार का मरुस्थल। तो आप तीनों मरुस्थल याद कर लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल, और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार का मरुस्थल है। अगला प्रश्न देखिए, जो 16वां प्रश्न है, सफेद महाद्वीप अथवा बर्फ का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को। क्यों कहा जाता है? देखिए जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, अधिकतर जो होता है ना बर्फ से ढका रहता है। यह महाद्वीप अधिकतर बर्फ से ढका रहता है, और बर्फ कैसा होता है? सफेद होता है, इसीलिए इसको बर्फ का महाद्वीप कहा गया है। ठीक है। और देखिए अगर हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा। अगर एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट आप लोग बताइए। तो जरूर कमेंट, हम ये जो क्वेश्चन जो है इसको हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग इसका उत्तर बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट जो है किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है। और देखिए जो अगला प्रश्न बता रहे हैं आपको, उत्तरी अमेरिका को जो है नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए प्रश्न ऐसा बना है कि किस महाद्वीप को नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है, तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया का महाद्वीप कहा जाता है। और आप लोग इसका जरूर उत्तर दीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, जो 17वां प्रश्न है, भारत की प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो भैया भारत में कर सकते हैं, चाहे भारत में प्रथम जनगणना, तो भारत में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम बार हुई थी। कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई थी। और देखिए जो उसके नियमित जनगणना पूछता है कि नियमित जनगणना कब हुई थी, तो नियमित जनगणना हुई थी, नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन, यहाँ देखिए लॉर्ड जो है रिपन। ठीक है। तो नियमित जनगणना की शुरुआत या दशकीय जनगणना की शुरुआत जो हुई थी 1881 में हुई थी, किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। लेकिन उसके बाद जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी तो 1881 में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो जो भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है 912 है। ये दोनों आप जरूर नोट कर लीजिए। अगर पूछता है एग्जाम में कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ की लिंगानुपात सबसे अधिक है, ये ऐसे पूछ ले कि भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल राज्य में जो है लिंगानुपात क्या है? सबसे अधिक है। कितना जानते हैं आप लोग? 1084 है। 1084 फिर से लिख दे रहे हैं आपको हम, 1084। 1000 क्या है? 84, मतलब कि 1000 पुरुषों पर जो है 1084 क्या है? महिलाएं हैं। तो केरल राज्य की जो है लिंगानुपात क्या है? सबसे अधिक है। और भारत के किस राज्य की लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का।
हरियाणा राज्य का लिंगानुपात भारत में सबसे कम है, कितना है? 879 है। 879 जो है लड़कियां कितने हैं? 1000 पुरुष पर 879 क्या हैं? महिलाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो 19वां प्रश्न है, भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या जो है संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और अगर प्रश्न पूछ रहे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.4% है। दोनों प्रश्न याद कर लीजिए। भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5% है। और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। अगला प्रश्न देखिए, ICICI बैंक की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1994 में हुई थी। 1994 में ICICI बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में, गुजरात। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।